थी। आज सुनते हैं 4 फरवरी 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य डिवाइस कोर्स की मुरली है 31 जनवरी 98 की। मुरली का सार है, 5वीं डोनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। 5वीं डोनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का नहीं हो सकता। देवता भी ब्राह्मण जीवन को ऊंचा मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदिकाल से देखो, हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ। जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य, उसके आगे गुरु द्वारा मत वरदान का भाग्य। आप बच्चों की पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा। तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, कोटों में कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को नहीं मिलती और सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि अमृत वेले जब उठते हो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकता। प्यार की घंटी आपको उड़ाती है। सारा दिन परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर हमको शिक्षा देने के लिए आता है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आता है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सारा दिन सतगुरु के रूप में श्रीमत मिलती रहती है। सतगुरु की श्रीमत। आपका गीत क्या है? मेरे साथ साथ रहते हो, साथ साथ रहते हो या दूर दूर? आपका वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं, क्योंकि अकेले सोते हो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहे सदा मेरे साथ रहो। चाहे बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप ट्रस्टी हो, मालिक बाबा है। कभी उदास होते हो तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। प्रेम में रोते हो तो आंसू आते हैं तो बाबा पोंछने के लिए आते हैं। और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान बना देते हैं। कभी रूठ भी जाते हो तो मनाने भी बाप ही आते हैं। तो सारी दिनचर्या किसके साथ है? बाप के साथ ना। तो बाप को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी आती है। जानते हो, कहते हो बाबा सदा साथ है, पर साथ वाले को भी भूल जाते हो। बच्चे में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। बाबा बच्चों का खेल देखते यही कहते, बच्चे सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखो। सोचते हो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचने में नहीं, स्वरूप में बनो। जैसे आपका आदि और अनादि स्वरूप आपको सोचना नहीं पड़ता, सदा ही है, ऐसे इसमें भी सदा बाबा का साथ है। ये पक्का रखो। सोचता स्वरूप नहीं, स्वरूप बनो। क्योंकि बाबा ने पहले भी इशारा दिया, अभी भी दे रहे हैं कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय बचा है सर्व खजाने जमा करने का। और इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर जमा करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए सारे दिन में हर खजाने का अकाउंट चेक करो, क्योंकि समय की घंटी बजने वाली है।
अभी लेट हुए हो, टू लेट नहीं हुए। बाप दादा बच्चों से प्यार से इशारा दे रहे हैं कि अभी आपके सारे कंप्लेंट, शिकायतें खत्म होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फाइल खत्म, फाइन बन जाओ। फाइन से भी रिफाइन पसंद है, कोई कैसा भी है, उसके साथ चलने की विधि सीख लो। बार बार कोई विघ्न बन के भी आता है, लेकिन आप उसे अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करो। नहीं परिवर्तन होता तो किनारा कर लो। मेहनत करनी है स्व के ऊपर, जो स्व परिवर्तन करेगा विजय माला उसी के गले में ही पड़ेगी। मुक्ति वर्ष चल रहा है, तो इस मुक्ति वर्ष में हर एक को अपने साथ ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। वरदान दिया, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो खुद से संतुष्ट है, संबंध संपर्क से संतुष्ट है, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संबंध ही नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहो, सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, किसी भी प्रकार की कोई खिटपिट ना हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति।